हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे पाइथन में यूज़ होते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो ऑपरेटर्स आर द बेसिकली मैथमेटिकल सिंबल्स, ऑलराइट, जो हम यूज़ करते हैं लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब जो सिंबल्स हैं उनको यूज़ करने के लिए यू नीड सम वैल्यू एंड वेरिएबल्स। तो ये वैल्यू एंड वेरिएबल्स आर नोन एज ऑपरेंड्स। सो बेसिकली यू नीड टू थिंग्स, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स आर द वैल्यू जिसके ऊपर हम कोई भी सिंबल या ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, एंड ऑपरेटर्स हमारे बेसिकली सिंबल्स होते हैं लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे सिंबल्स हैं, इनको ही हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कि पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। सो इन पाइथन वी हैव टोटल 7 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स लाइक अर्थमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी एंड बिटवाइज। ओके, तो इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जिसमें मोस्टली हमने पहले यूज़ भी किए हुए हैं। ठीक है, तो इनको यूज़ करने के लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, वहाँ पे एग्जांपल्स करेंगे। सो लेट्स गो। ऑलराइट, या ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनको हम सिंपली यूज़ कर लेते हैं। एक प्रिंट स्टेटमेंट है, इसको हमने लिखा। सबसे पहले प्लस है, प्लस सिंपली किसी भी दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। सो 10 + 20, इसको रन करेंगे हम, देन विल गेट 13। सिमिलरली अगर आपको माइनस करना है, सो 20 - 10, ओके, तो इसको आप रन कर लो, देन 10 आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट भी हम मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन साइन से यू कैन मल्टीप्लाई टू वैल्यूज, लाइक 2 × 8 किया आपने, देन यू विल गेट 16 इज द मल्टीप्लिकेशन। द नेक्स्ट इज डिवीजन। ओके, सो दिस इज द important operator. See, if you divide 10 by 3, ठीक है, हमने लाइक 10 को डिवाइड किया 3 से, देन यू विल गेट 3.333 लाइक दिस। अगर इसको हम कर दें 21 डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 5.25 आएगा, लाइक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, डेसिमल में आएगी, फ्लोट वैल्यू आएगी हमारी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अ फ्लोर डिवीजन। दिस डबल स्लैश, दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। अगर हम इसको यूज करेंगे, ये भी हम डिवीजन के लिए यूज होता है, बट इसको यूज करने से जो डेसिमल पार्ट है, जो 0.25 है, ये रिमूव हो जाएगा। जब भी हमें जस्ट ओनली इंटीजर पार्ट ही चाहिए होगा, देन हम इसको यूज करेंगे। जैसे हमने इसको यूज किया 21 स्लैश, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल डिवीजन है, सिंगल स्लैश, एंड दिस इज फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो ये इंटीजर पार्ट को जस्ट फेच करेगा, ओनली इंटीजर पार्ट को। फ्लोटिंग पॉइंट जो है ये रिमूव हो जाएगा इससे। ओके, रन करेंगे, नाउ वी आर गेटिंग जस्ट ओनली 5। तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं कोसेंट फाइंड करने के लिए। अगर हम 21 को डिवाइड किया 4 से, जो कोसेंट आएगा विच इज़ 5, अगर कोसेंट प्रिंट करना है, फाइंड करना है, देन हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कोसेंट हो गया, सेकेंड वी हैव रिमाइंडर। अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना हो, देन टू फाइंड आउट द रिमाइंडर वी यूज मॉडुलस सिंबल। दिस परसेंटेज सिंबल वी विल यूज फॉर टू गेट रिमाइंडर। ठीक, इसको कैसे यूज करेंगे, अगर हमने 21 को डिवाइड किया 4 से, एंड हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है, तो रिमाइंडर विल बी 1। ओके, क्योंकि ये 5 टाइम्स जाएगा 20, एंड लास्ट में 1 बचेगा, 1 इज द रिमाइंडर। सो दिस इज यूज फॉर कोसेंट एंड दिस इज यूज फॉर टू फाइंड रिमाइंडर। ओके, लास्ट वी हैव अ एक्सपोनेंट सिंबल। ठीक, इसको हम देखते हैं एक्सपोनेंट को। ये क्या होता है कि एक्सपोनेंट हम यूज करते हैं पावर फाइंड करने के लिए। ओके, कैसे, जैसे कि 5 की पावर हमें 3 फाइंड करना है, देन 5 इज द बेस वैल्यू एंड 3 इज द पावर वैल्यू। देन in this case you just apply 2 times multiplication sign,
सो दिस साइन विल बिकम एक्सपोनेंट। अब इसको कैसे लिखेंगे, 5 टू द पावर 3, एंड जब इसको प्रिंट करोगे देन यू विल गेट 125। यहाँ से जो पावर की वैल्यू है आप बढ़ा दोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 625 है। अगर यहाँ से 4 की जगह पे 2 पास करोगे देन यू विल गेट 25 ओनली। ओके, सो दिस 5 इज द बेस वैल्यू एंड दिस 2 इज द पावर वैल्यू। तो एक नंबर की कोई पावर फाइंड करना है देन वी कैन यूज दिस एक्सपोनेंट सिंबल। सो दीज ऑल आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक, तो वी हैव लाइक 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स which are also known as रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, जस्ट टू कंपेयर टू वैल्यूज। तो अगर दो वैल्यूज कंपेयर करनी है कि बोथ वैल्यूज आर इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, लाइक दिस। इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो रिस्पॉन्स है, रिजल्ट है, वो बुलियंस में आएगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हम यहाँ पे ट्राई भी कर लेते हैं सेम रिलेशनल ऑपरेटर्स। जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट दिखा हमने यहाँ पे, प्रिंट, एंड अगर आपको दो वैल्यूज इक्वल चेक करनी है, इक्वल है या नहीं है, तो 10 इज इक्वल 15। ठीक है, 10 15 हम इक्वल चेक कर रहे हैं, तो इक्वल के लिए वी विल यूज 2 टाइम्स इक्वल साइन, दिस वन। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी देन यू विल गेट ट्रू, इक्वल नहीं होंगी देन यू विल गेट फॉल्स, जस्ट रन फॉल्स। यहाँ पे हम 10 पास करते हैं देन यू विल गेट ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। ओके, सो सिमिलरली अगर ग्रेटर देन का यूज करना है then you can use like if you want to check greater, then 5 is the greater than 2। कंडीशन ट्रू है हमारी, क्योंकि 5 2 से ग्रेटर है एंड वही हम चेक भी कर रहे हैं, तो इससे हमारा आंसर ट्रू आएगा। नेक्स्ट इज अगर हमें लेस देन चेक करना है, ठीक है, सो 5 इज लेस देन 2। अब क्या चेक कर रहे हैं हम, यहाँ से लेस देन चेक कर रहे हैं, बट 5 इज नॉट लेस देन। ओके, तो इस केस में क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, लाइक 5 इज लेस देन 12, लाइक दिस 12, देन जो फॉल्स आ रहा था ये अब हमारा ट्रू बन जाएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। सो सिमिलरली यू कैन चेक अदर ऑपरेटर्स बाय योर ओन, एग्जांपल्स आप इनका कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में वी हैव लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों एक साथ आएंगी। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल करते हैं हम, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन 5। ठीक है, पहले ये देखो 5 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो इस केस में जब हम इसको रन करेंगे देन वी आर गेटिंग फॉल्स, क्योंकि जो 5 है वो 5 से ग्रेटर नहीं है, दोनों इक्वल वैल्यूज हैं। अगर आपको ग्रेटर देन एंड इक्वालिटी दोनों एक साथ चेक करना है तो आपको ये सिंबल यूज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक, इस केस में क्या है, अगर वैल्यूज इक्वल होंगी तब भी ट्रू आएगा, अगर जो फर्स्ट वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी देन सेकेंड वैल्यू, उस केस में भी ट्रू आएगा, दोनों केस में ट्रू आंसर आएगा। ये तो ये इक्वालिटी एंड ग्रेटर देन दोनों एक साथ चेक करने के लिए है। सिमिलरली यू कैन चेक अदर ऑपरेटर्स। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि आर यूज टू असाइन और अपडेट वैल्यूज टू वेरिएबल्स। सी, इसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, बेसिकली इसको हमने बहुत बार यूज किया हुआ है वैल्यूज को वेरिएबल्स में असाइन करने के लिए। जैसे इसमें हम आएंगे, जैसे a इज द वेरिएबल एंड 15 इज द वैल्यू, तो 15 जो वैल्यू है वो वेरिएबल a में हम असाइन कर रहे हैं, जो किस ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम सिंगल इक्वल यूज करते हैं। अगर हमें इक्वालिटी चेक करना होगा देन हम 2 टाइम्स ये असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे, लाइक 2 टाइम्स इक्वल ऑपरेटर को यूज करेंगे हम। ना इसके अलावा वी हैव सम अदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लाइक एडिशन असाइनमेंट, प्लस इक्वल एक साथ आएगा, देन सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, लाइक दिस। सो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे तो उन सभी के साथ हम इक्वल यूज कर सकते हैं, सो दैट कि वो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है एंड वैल्यूज असाइन भी हो सकती हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, जैसे इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए, तो वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी, चेक कर लेते हैं, या 15 इज नो। अगर हम इसमें ए प्लस इक्वल 10, ठीक है,
ना इसके बाद हम ए को प्रिंट करते हैं तो क्या करेगा, कितना आंसर आएगा, विच इज 25। ठीक, तो क्या कि ए में तो वैल्यू ऑलरेडी 15 थी, हमने 10 वैल्यू ए में ऐड की एंड ए में ही असाइन कर दी। तो दिस ऑपरेटर इज लाइक सिमिलर इज ए इक्वल टू ए प्लस 10। तो ये इसके इक्वल में है। वैल्यू ए में कितनी 15 और हमने एडिशनल वैल्यू कितनी ऐड की 10। सो 15 प्लस 10 25 एंड 25 असाइन हो गया ए में, हमने ए को प्रिंट किया तो 25 आ रहा है। सो सिमिलरली जो अदर ऑपरेटर्स हैं इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि हम यूज़ करते हैं दिस वन, रिमाइंडर असाइनमेंट। ठीक है, तो रिमाइंडर असाइनमेंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, ए रिमाइंडर असाइनमेंट 4। ओके, तो इसको आप गेस करो कि इसका आउटपुट क्या आएगा जब इसको हम प्रिंट करेंगे सी। तो ये जो है ये किस तरीके से वर्क करेगा हमारा, ए मॉडुलस वाई 4। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ से है, इस स्टेटमेंट से 25। यहाँ से जो ए की वैल्यू आ रही है विच इज 25। ठीक है, सो 25 मॉडुलस बाई 4, तो ये डिवाइड करेगा एंड रिमाइंडर कितना आएगा 1। सो 1 विल बी असाइन इनटू ए। तो जब प्रिंट ए करेंगे, इसको जो हम रन करेंगे, सो वी विल गेट जस्ट ए। सो दिस इज हाउ दिस असाइनमेंट दिस रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर विल वर्क। ओके, तो इसको अगर थोड़ा एलोबरेट करना है ऐसे कर सकते हो। इसको अगर हम डायरेक्टली ऐसे भी लिखेंगे तब भी वर्क करेगा, तो उस केस में भी आंसर सेम आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ दीज असाइनमेंट ऑपरेटर्स विल वर्क। इन जो भी रिमेनिंग है इन सभी को आप ट्राई कर सकते हो इन केस किसी भी ऑपरेटर में कोई इशू आता है। ओके, देन यू कैन कमेंट योर प्रॉब्लम। Now, next we have a logical operators. Okay, so logical operators क्या करते हैं कि they are used to combine conditions, mostly used in like if while decision making, इसमें हम यूज करते ही करते हैं। बेसिकली क्या है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में इसमें क्या है जो दिस वन, इसमें हम लाइक एक कंडीशन को चेक कर रहे थे, लाइक मतलब ग्रेटर देन इक्वल, एक बार में एक चेक करवा रहे थे। अगर आपको एक बार में मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करने हैं एक सिंगल स्टेटमेंट में, और इन सिंगल लाइन यू वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, देन इन दिस केस यू कैन यूज दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये कैसे यूज करेंगे, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स वी हैव एंड और नॉट। ठीक, इनका मीनिंग देख लेते हैं। इसमें जो दो कंडीशंस होंगी, अगर दोनों ही कंडीशंस ट्रू हैं देन द आंसर विल बी ट्रू। एंड और में क्या, अगर दोनों में से एक ट्रू है देन आंसर विल बी ट्रू, एंड नॉट जस्ट रिवर्स द रिजल्ट। ठीक है, जो भी है उसको ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, सिंपल इतना ही करेगा ये। ओके, सो देखो क्या करते हैं कि वी हैव सम operators like 15, 10 and then 8। ठीक है, we have 3 variables and out of 3 you want to check the variable with highest value। so in this case हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल a है इसको हम b से भी चेक कराएंगे एंड a को हम c से भी चेक कराएंगे। अगर दोनों ही कंडीशंस ट्रू होती हैं देन वी कैन से कि a इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक, तो कैसे लिखेंगे हम, a इज ग्रेटर देन b। फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू है वो b से ग्रेटर होनी चाहिए, एंड a ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन c। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन वी कैन से कि a इज द जो a की वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है अमंग ऑल 3। इसको रन करेंगे, अगर आंसर ट्रू आता है दैट मीन्स कि a की वैल्यू ग्रेटेस्ट है, अगर आंसर ट्रू नहीं आता है देन वी कैन से कि a की वैल्यू ग्रेटेस्ट नहीं है। जस्ट रन दिस। ओके, सो यहाँ से चेक कर सकते हो कि 15 इज ग्रेटर देन 10 ट्रू, एंड देन 15 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 8। तो दोनों ही कंडीशंस ट्रू हैं देन वी आर गेटिंग ट्रू। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज लाइक और यूज करेंगे। अब क्या है कि इसको हमने कमेंट डाउन किया, a is greater than
B और B is greater than C, ठीक है। तो we have two conditions, A is greater than B और B is greater than C, ठीक है। अगर ये कंडीशंस ट्रू होती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन वी कैन ऑल्सो से A इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओके, तो इसको रन करेंगे नाउ। ठीक है, तो अगेन A ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स कि जो A है वो लाइक ग्रेटेस्ट वैल्यू है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A इज ग्रेटर देन B, A की वैल्यू 15 है, B की 10 है, तो ये ग्रेटर हो गया, लाइक कंडीशन ट्रू हो गई दिस वन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि B इज ग्रेटर देन C, तो फिर B की वैल्यू जो है वो भी C से ग्रेटर है, तो A भी ट्रू हो गया बेसिकली। और अगर हम यहाँ पे A इज ग्रेटर देन C करते हैं, ठीक है, नाउ यू कैन चेक, तो C इज ग्रेटर देन A करते हैं हम, then this will be become again true, ठीक है। इसको फॉल्स करने के लिए दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी देन फॉल्स आएगा, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है देन ट्रू रहेगा। दोनों कंडीशन कैसे फॉल्स होंगी, यू कैन प्लेस हियर B इज ग्रेटर देन A और C इज ग्रेटर देन A, अगर ये सिचुएशन है लाइक B की वैल्यू कितनी है 10 है एंड A की कितनी है 15 है, कंडीशन फॉल्स है यहाँ से। एंड जो सेकंड कंडीशन है कि C की वैल्यू कितनी है 8, A की वैल्यू 15, दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं। नाउ इन दिस केस यू विल गेट फॉल्स। अगर दोनों में से एक भी ट्रू मिल जाएगी देन ट्रू आएगा, दोनों में से अगर एक दोनों ही जो ट्रू होंगी तभी ट्रू रहेगा, एंड दोनों ही जो फॉल्स होंगी देन आंसर फॉल्स आएगा इसका, ठीक है। सो दिस इज हाउ एंड और विल वर्क, ठीक। बाकी नॉट है, नॉट सिंगल ऑपरेंड पे यूज होगा, ठीक है। प्रिंट नॉट A, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो A की वैल्यू कितनी 15 है, इसको जो हम प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स। वाई फॉल्स, क्यों, क्योंकि जो A की वैल्यू 15 है, सो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं एक्सेप्ट जीरो आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज आर ट्रू बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जस्ट जीरो जो है वो फॉल्स होता है एंड बाकी नेगेटिव में कोई वैल्यू है, पॉजिटिव में कोई वैल्यू है, ऑल वैल्यूज आर विल बी ट्रू। तो दैट्स मीन कि यहाँ से जो A की वैल्यू है वो इसको ट्रू मिल रही है एंड नॉट यूज किया है तो ट्रू को इसने फॉल्स कर दिया। ओके, इन केस D एक वेरिएबल लिया हमने, वैल्यू 0 है, 0 मीन्स की फॉल्स, ठीक। इस पे हम अगर प्रिंट नॉट D, ये वैल्यू कैसी है, फॉल्स है, ऑलरेडी फॉल्स है ये वैल्यू, एंड ये वैल्यू ऑलरेडी ट्रू थी, तो ये ऑलरेडी ट्रू थी वैल्यू। नॉट D करेंगे देन फॉल्स को ये रिवर्स कर देगा, ट्रू कर देगा। सो दिस इज वी आर गेटिंग ट्रू। सो दिस इज हाउ द लॉजिकल ऑपरेटर्स विल वर्क। ओके, next we will see membership and identity operators. So thank you for watching this video. If you have any query or doubt you can comment, I'll respond. Thank you.